औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी राना मुश्ताक अहमद साहब, SUJ के सदर मोहतरम फ़ज़ल रज़ाक बाबू साहब, SUJ के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम शहजाद भट्ट साहब, और मेरी तंजीम के तमाम साथियों की खुशबख्ती कि आज की इस तकरीब में बिल्कुल सरप्राइज़ के तौर पर यहाँ चंद ऐसी शख्सियात भी हैं जो मेरे पुराने साथी हैं। यूँ समझे कि जब हम सहाफ़त पे पहियों पहियों चलना सीख रहे थे उस ज़माने के साथी यहाँ पर आज पहुँच गए। ये हमारी खुशबख्ती है। अनवार अलवी, तहसीन कमाल और भाई मुमताज़ इनकलाबी, आपको तो मैं सलाम पेश करूँगा कि आपको जैसे इस तकरीब का पता चला और आप शहर में थे तो आप तशरीफ़ लाए। मोस्ट वेलकम, बहुत ज़्यादा। और बाकी जितने भी हमारे साथी हैं, दुरानी साहब हैं, अकरम स्वाति और बाकी जितने भी, सबका मैं मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। ये आज की तकरीब किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी। अभी चंद रोज़ पहले हमारे इंतखाबात हुए और चूँकि ये हमारी रिवायत रही है कि जब से तंजीम हम चला रहे हैं, 15-16 साल हो गए, तो हम बाकायदगी के साथ हर साल इसके इंतखाबात मुनक़िद करते हैं और उन इंतखाबात के नतीजे में जो बॉडी तश्कील पाती है फिर उसकी हम एक तकरीब रखते हैं हलफ बर्दारी की। इससे कबल जितनी तकरीबात हमारी हलफ बर्दारी की हुई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर होती रही हैं, जिनमें सैकड़ों की तादाद में साथी शिरकत करते रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने बिल्कुल गैर रस्मी अंदाज में बिल्कुल सादा सी एक तकरीब रखी है, सिर्फ़ उस रस्म को निभाने के लिए कि क्योंकि हमारी एक रिवायत है कि हम जो काबीना बनती है उसकी हलफ बर्दारी ज़रूर करते हैं। और मैं ख़ुसूसी तौर पर यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेहमान ख़ुसूसी राना मुश्ताक अहमद साहब का। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के, आप सरकर्दा रहनुमा हैं अपना राजपूतों की जो बिरादरी है उसकी तंजीम के आप सरकर्दा रहनुमा हैं और पूरे पाकिस्तान में आप राजपूतों के लिए काम करते रहते हैं, दौरे करते रहते हैं आए दिन। तो हमें ये भी ख़तरा था कि हम राना साहब की पता नहीं ये आशीर्वाद हासिल कर पाएंगे या नहीं कि हमारी जो ये तकरीब आज हो रही है इसके लिए हमने गुजारिश की थी राना साहब से कि आप हलफ लेंगे। तो चूँकि ये अक्सर ही इनके कराची से बाहर के दौरे भी निकल आते हैं तो मैं आखिरी दिन तक ये दुआ गो था कि कोई ऐसा दौरा ना निकले कि ये हमसे माज़रत कर दे कि मैं जा रहा हूँ। तो राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। और राना साहब की तवील रफ़ाक़तें हमारे साथ, हमने जब से हमारी राना साहब के साथ रफ़ाक़त हुई है ये हमारे साथ दामे दरमे कदम सुखने बाजू कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मुझे नहीं याद कि कभी हमने राना साहब से कोई बात कही और राना साहब ने ये कहा हो कि यार बस छड्डो इनू मिट्टी पाओ, ऐसा नहीं हुआ आज तक। तो राना साहब के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं और आज की इस तकरीब का हल्फ भी आप ही की बाबरकत हाथों से होगा। और हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि हमारी तकरीबात हलफ बर्दारी जितनी भी हुई हैं उसमें कोई ना कोई अच्छी शख्सियात ने हमारे साथियों से हलफ लिया है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब ने भी एक बार हलफ लिया हमारे दोस्तों से, बहुत बड़ी तकरीब थी। और आप सब लोग जानते होंगे जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और बहुत नेकनाम जज रहे हैं। हमारी एक बार प्रोफेसर गफ़ूर अहमद साहब जैसी शख्सियत ने हलफ लिया। इस तरह से अच्छी अच्छी शख्सियात को हम बुलाते रहे और हमारे कहने पर वो आते रहे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई सियासी या कोई मज़हबी या कोई कारोबारी बड़ी शख्सियत नहीं है, ना हमने उनको दावत दी, लेकिन उसके बावजूद बड़ी शख्सियात आज यहाँ मौजूद हैं। तहसीन कमाल हमारे लिए किसी बड़ी शख्सियत से कम नहीं है, हमारे लिए अनवार अलवी किसी बड़ी शख्सियत से कम नहीं है, एक शहर की सहाफ़त का एक बड़ा नाम। हमारे लिए मुमताज़ इनकलाबी, सरदार मुमताज़ इनकलाबी किसी बड़ी शख्सियत से कम नहीं है। डॉक्टर हमारे दुरानी साहब किसी शख्सियत से कम नहीं है। तो आज भी मैं समझ रहा हूँ कि हम उसी तरह से खुश हैं जिस तरह से हम बड़ी बड़ी तकरीबात में खुश होते हैं। सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हवाले से मैं इतना कह दूँ कि
कि हमारी ये कोशिश रही कि हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर नज़र रखते हैं। हमने ये कोशिश कभी भी नहीं की कि जो आया उसको हम मेंबर बना लें, बल्कि हमने ये कोशिश की कि अच्छे अच्छे लोगों को मेंबर बनाया जाए। गो कि हमारी तादाद बेशक मुख्तसर रहे, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत हैं। आप देखें कि हमारे इसी शहर में और इसी पाकिस्तान में सहाफ़ियों की बहुत सारी तंजीमें हैं, जिनमें KUJ भी है, PFUJ भी है और भी तंजीमें हैं, लेकिन कोई तंजीम ऐसी नहीं है सिवाय सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जिसके एक से ज़ायद ग्रुप ना हो। KUJ 6-7 ग्रुपों में तकसीम है, PFUJ का भी तकरीबन यही हाल है, और ग्रुपों में से ग्रुप निकल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कोई ग्रुप नहीं है, बस एक तंजीम है। और ये भी हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि हमारे बहुत से साथी जो सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारा हिस्सा रहते हैं हमेशा। हम कोई तकरीब करें, हम कोई मीटिंग करें, हम कोई प्रोग्राम बनाएं, तो वो हमारे साथ होते हैं, और ये एक अच्छी रिवायत है। इस रिवायत को बरकरार रहना चाहिए कि अपने सहाफ़ी दोस्तों के शाना बिशाना आकर के खड़े होने चाहिए। और मैं शुक्रिया इस बात का भी अदा करूँगा तहसील कमाल साहब का, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं नेशनल प्रेस क्लब के, मेरे बहुत पुराने देरीना साथी हैं। इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। शहजाद भट्ट साहब का खुसूसी तौर पर कि कल गैर मुतवक्के तौर पर मैं इनका एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मैं पहुँच गया, जबकि मैंने वाज़े तौर पर कह दिया था मैं नहीं आ सकूँगा क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियत थी, लेकिन अचानक से प्रोग्राम बना और एंड टाइम पर मैं वहाँ पहुँच गया। और फिर इन्होंने तहसीन भाई ने और हमारे शहजाद भट्ट साहब तो चलो हैं हमारी तंजीम का एक पिलर, लेकिन जितनी इन्होंने मोहब्बतें दी, जिस तरह इन्होंने रिस्पेक्ट की, जितनी इज़्ज़त की, मैं उस पर बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और किसी एहसान का शुक्रिया तो कभी कोई अदा नहीं करता, लेकिन कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ अदा करूँ कहीं ना कहीं इसको। तो सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चूँकि क्वालिटी पर यकीन रखती है, और क्वालिटी क्या है, हम कोई दुकानदार तो नहीं है, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है, मिल नहीं है, लेकिन क्वालिटी ये है कि हम जिस मंशूर को लेकर के चले हैं, हम जिस एम को लेकर के चले हैं, हम उस पर आज तक कारबंद हैं, पहले दिन से लेकर अब तक। हम सिर्फ कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि हम आते हों, मीटिंगें करते हों, इजलास करते हों और अपने अपने घर चले जाते हों, नहीं, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि हमारा मैदान जो है हमारा वो सहाफ़त है। सहाफ़ियों के लिए हमने ये तंजीम बनाई है और हम काम करते हैं। तो माजी में भी करते रहे, बहुत बड़े बड़े हमने काम किए। हालिया दिनों में सैलाब के ज़माने में गो कि ये हमारी फील्ड नहीं थी, सैलाब आना या ज़लज़ले आना, लेकिन हमने उसमें क्योंकि हमारी कौम है, हमारा मुल्क है, हम जिस हाल भी थे हम खड़े हुए, और हमने कराची से लेके अंदरून सिंध तक और पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से इमदाद पहुँचाई गई लोगों को। और सिर्फ इमदाद ही नहीं पहुंचाई गई, मतलब ये कि राशन या कपड़े अद्वियात ही नहीं पहुंचाई गई। हम वाहिद वो लोग हैं कि जिन्होंने एक बड़ी रकम बतौर इमदाद अंदरून सिंध जाकर के हमने तकसीम की। अभी कल की बात है, यहाँ के एक समाजी तंजीम ने चंद रोज़ से बड़ा शोर में सुन रहा था कि वो नकद रकूम बांटेंगे रमज़ान के हवाले से गरीब लोगों में। तो मैंने भी 2-4 दोस्तों के फ़ोन कर दिए कि यार ये नंबर है, इनसे रब्ता कर लो और वो नकद इमदाद बांटेंगे। तो कल रात को मुझे पता ये चला कि उन्होंने 1-1 हज़ार रुपये लिफाफे में रखे और वो बांटे उन्होंने। अब आप तसव्वुर तो कीजिए कि 1 हज़ार रुपये की हैसियत क्या है। आज के दौर में 1 हज़ार रुपये की हैसियत मैं समझता हूँ कि अब से 15-20 साल पहले के जो 10 रुपये होते थे उसकी उतनी भी हैसियत नहीं 1000 रुपये की। वो 1-1 हज़ार रुपये कहाँ से कोई बेचारा चला होगा और वहाँ पहुँचा उनके पास और उसको 1000 रुपये का लिफाफा थमा दिया। हमने अंदरून सिंध गए, हमने 2 किस्म के लिफाफे बनाए थे, एक 3000 रुपये का, एक 5000 रुपये का। और अंदरून सिंध के हमारे दोस्त साथी जो थे वो हमारे साथ थे और हमने जाकर के वो लिफाफे बांटे, कसीर रकम हमने वहाँ पर बांटी। इसी तरह से राशन हम बांटते रहते हैं, हर रमज़ान के शुरू होने से पहले हम राशन बांटते रहते हैं। हमने सहाफ़ियों की उनके घरों पर जाकर के नकद माली मदद की है। हमने नाम लूँगा तो शायद अच्छा ना लगे, लेकिन इस शहर के कई बड़े सीनियर सहाफ़ियों की हमने उनके
आप गवाह हैं, उनके घरों पर जा कर के हमने मदद की, नकद रकम से भी मदद की और हमने राशन से भी मदद की, और इंशाल्लाह ये काम हम करते रहेंगे। गो कि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमारे बैग पे कोई सनतकार या ताजिर नहीं है, हमारे बैग पे कोई वज़ीर या मुशीर नहीं है, लेकिन हमारे साथ साथियों की एक ऐसी टीम ज़रूर है कि जो चाहे वो 500-500 रुपये जमा करते हों, 1000-1000 रुपये ही जमा करते हो, 200-200 रुपये करते हो, लेकिन वो करते हैं ऐसे मौके पर। मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में कि मैंने किसी को फ़ोन किया हो कि अकबर साहब आपने इस मद में 2000 रुपये देने या 5000 रुपये देने, और अकबर साहब ने ये कह दिया हो कि मेरे हालात ख़राब है यार, मैं इस दफ़ा नहीं दे सकूँगा, या मैं 5000 नहीं, मैं 1000 दे दूँगा। ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं याद कि मैंने फजल रज़ाक बाबू साहब पर कोई चीज़ डाली हो कि बाबू भाई आपने इस दफ़ा फ़लाँ काम करे 10,000 रुपये देने, तो बाबू भाई ने ये कह दिया कि यार इस बार जो है ना इवनिंग स्पेशल के हालात बेहतर नहीं है तो मैं इतने नहीं दूँ। ऐसा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कि सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें कोई भी फ़र्द ऐसा नहीं है जिसने कभी ऐसा कहा हो कि 2 रुपये मुझसे इस दफ़ा कम ले लो। इसी तरह से हमारे चीफ़ गेस्ट राना मुश्ताक साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। हर रमज़ान के अंदर मैं इनको पहले याद दहानी करा देता हूँ, क्योंकि ये रमज़ानों में पुअर लोगों के लिए, मुस्तहिकीन के लिए राशन फ़राहम करते हैं। तो मैंने सिर्फ याद दहानी कराता हूँ कि SUJ को भी याद रखिएगा, और ये अपनी गाड़ी में रख कर के 2, 5, 10 जो भी राशन होता है वो पहुँचा देते हैं, और रात को अंधेरे में पहुँचाते हैं। उमूमन ये रात के 10 बजे आते हैं जब मेरे सोने का टाइम होता है, लेकिन इनके लिए जागता रहता हूँ कि राशन लेके आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इनके पास किसी को भेज देता हूँ कि इनके पास चले जाएं, आपकी ज़रूर मदद करेंगे, तो वो खाली हाथ वापस नहीं आता। तो ये हमारे लिए अल्लाह का अतिया है, इनाम है, क्योंकि हम खुलूस नियत के साथ काम करते हैं। तो अल्लाह का इनाम है कि हम जिसके पास भी किसी भी काम से किसी को भेज दें वो काम होता ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कुछ नए लोग आए हैं, कुछ अच्छे लोग आए हैं, तो वो भी हमारे इसी तरह से दस्तो बाजू बनेंगे। मैं शायद टाइम कुछ ज़्यादा ले गया, आज तकरीरों का बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं था, और भट्ट साहब से मेरी यही बात हुई थी कि आज तकरीरें वगैरह नहीं होंगी, बस एक आप लोगों की आमद पर मैं आप लोगों को वेलकम कर दूंगा। लेकिन बहरहाल कुछ जहन होता है जब अपने साथ बैठे हों, और ये अपनों से ज़्यादा अपने हैं। रिश्तेदारों में तो बड़ी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कटाछनी होती है, बैक बाइंडिंग होती है, एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं रिश्तेदार, लेकिन असल हमारा कुनबा ये है जहाँ हम खुल के हंसी मजाक भी कर लेते हैं, एक दूसरे से खुल के शिकवे शिकायतें भी हो जाती हैं। लेकिन सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ये खासा रहा है कि हम अगर किसी से आपस में कोई गलती हो जाए, किसी से कोई शिकायत पैदा हो जाए, तो वो खुल के बात कर लेते हैं और वो वहीं ख़त्म कर देते हैं, उसी जगह ख़त्म करके उठते हैं, फिर बैक बाइंडिंग नहीं होती। तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि दुआ कीजिए कि जिस तरह से हमारी तंजीम चल रही है ये इसी तरह से चलती रहे, और हमें हमेशा ये फ़ख्र हासिल रहे कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमें ये फ़ख्र है कि हमारी तंजीम एक है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। तो मैं शहजाद भट्ट साहब का बेइंतहा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, और एक बार फिर मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बार फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं बात में बात निकाले चला गया, वरना मेरा जो प्रोग्राम था वो ये था कि मैं अपनी स्पीच से पहले मेहमान खुसूसी को खुशामदीद कहते हुए उन्हें मैं गुलदस्ता पेश करवाऊँगा, तो वो मेरे जहन में रह गया। तो मैं मुमताज़ इनकलाबी साहब से दरख्वास्त करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मुबारक हाथों से हमारे मेहमान खुसूसी को गुलदस्ता पेश करें सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बिहाफ पर।